आज हम लोग मॉडल सेट मैथ का 10+2 का देखेंगे, जो 2024 बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। व्हाट टाइप ऑफ रिलेशन आर इक्वल टू, आपको दिया गया है ए कोमा ए, बी कोमा बी, सी कोमा सी, आपको ये ब्रैकेट क्लोज है ऑन द सेट ए बी सी, ए बराबर ए बी सी दिया गया है। तो जब भी आपका ए होगा, बी होगा और सी होगा, माने सेम चीज़ होगा, तो रिफ्लेक्सिव आपका रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। वही अगर ए बी और बी ए रहता तो होता वो अलग रिलेशन है, ठीक है। तो इसमें आपको साइमेट्रिक हो जाता है। इसमें क्या है, आपका ए है, बी है, सी है, तो क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। इफ फंक्शन आर इज टू आर बी सच दैट एफ एक्स 3x+4 देन एफ इनवर्स एक्स, माने एफ इनवर्स एक्स निकालना है। तो एफ इनवर्स एक्स को हम लोग वाई मान लेंगे। तो वाई बराबर 3x+4, तो 3x+4 बराबर वाई। इसको हम लोग लेफ्ट RHS LHS में बदल देंगे। इसमें हम लोग x को अकेले करेंगे, तो 3x बराबर क्या होगा? वाई 4 को इधर ले आइए तो y-4 हो गया। तो x बराबर क्या होगा? y-4/3। यही जो x हुआ यही आपका एफ इनवर्स x होगा। यहाँ x होगा तो इस जगह y के जगह भी आप x लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा? x-4/3। माने इस इक्वेशन में आपको x को अकेले करना है आपका, ठीक है। और वही एफ इनवर्स होता है, y के जगह आपको x लिखना है, ठीक है। लेट ए स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन बाय ए स्टार बी 2a+b-3 देन 3 * 4 इज, यानी कि ए का वैल्यू आपको 3 दिया गया है और बी का वैल्यू आपको 4 दिया गया है। तो इसी में आप रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा? 2 × 3, यहाँ ए का वैल्यू रख दीजिए, फिर प्लस बी आपका कितना है? 4, फिर -3 तो दिया ही हुआ है, तो 3 × 2 = 6 + 4 10, 10 में से 3 माइनस हो गया तो 7 हो गया। ये वाला आपका कंप्लीट हो गया। फिर हम लोग देखते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। तो साइन इनवर्स 1/√2 का क्या? आपको 1/√2 साइन में ही इसका साइन का वैल्यू खोजना होगा 1/√2। तो साइन π/4 यानी कि 45 डिग्री का होता है। तो आप लोग जानते हैं साइन इनवर्स, साइन के बदले क्या होता है? और थीटा रहता है तो थीटा फॉर्मूला होता है। तो इसमें आपको क्या लिख दीजिएगा? π/4 यहाँ जो रहेगा वही यहाँ पर आंसर होगा। साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा होता है, ठीक है। त्रिकोणमिति का फॉर्मूला देख लीजिएगा। टेन इनवर्स 2x/1 - x² किसके बराबर होगा? तो इसमें इन्वर्स को आप मान लीजिएगा, टेन इन्वर्स एक्स को थीटा मान लीजिए, तो एक्स बराबर क्या होगा? 10 को इधर ले आइए तो 10 थीटा हो जाएगा, इन्वर्स हट जाएगा आपका, ये माइनस यहाँ प्लस पावर हो जाएगा। तो अब इसमें आपको 10 का ही आंसर आपको ऑप्शन में दिया है, तो क्या करना है? 10 × थीटा बराबर क्या होता है? 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 - tan² थीटा। तो 10 थीटा का वैल्यू कितना थी? x, तो यहाँ पर x रख दीजिए, यहाँ पर x² हो जाएगा। ये 10 आपको इधर है, इसको फिर इधर ले आइए तो क्या होगा? 10 इनवर्स हो जाएगा। अब थीटा का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए जो माने हैं, 10 इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x बराबर क्या होगा? 10 इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 - x²। तो इसके बदले क्या आया? ये वाला, तो आंसर ये वाला हो जाएगा। आपका 10 इनवर्स में ही आंसर ऑप्शन दिया होता है, यही पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हम लोग देखते हैं इफ़ ए, ये आपका मैट्रिक्स का है 1, यहाँ 3 है, यहाँ आपका 2 और यहाँ कितना है आपका 6, यहाँ डिवाइडेड नहीं है, ये वाला आप ध्यान दीजिएगा, ये आपका नहीं, कुछ नहीं है, ठीक है। तो आपका देन 2a बराबर क्या हो जाएगा? तो यानी कि इसको 2 से इंटू करना है, तो क्या लिख दीजिए? 2, फिर मैट्रिक्स का चिन्ह दे दीजिए 1 3 2 6। तो इससे ये वाला इंटू हो जाएगा तो 2, इससे ये वाला इंटू हो जाएगा तो 6, इससे ये वाला इंटू हो जाएगा तो 4, इससे ये वाला इंटू हो जाएगा तो 12। हो गया आंसर। इफ a इक्वल टू 1 3 2 4 देन फाइंड ए इनवर्स। ए इनवर्स में क्या होता है? इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजेसेंट ए डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए। तो सबसे पहले हम लोग मॉड ऑफ ए निकालेंगे। मॉड ऑफ ए कैसे निकाला जाता है? इसके साथ ए वाला गुना कीजिए, इसके साथ ए वाला गुना कर लीजिए, मतलब मल्टीप्लाई कीजिए। तो 4 × 1 = 4 और 3 × 2 = 6, ये कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा। क्यों? 6 का साइन बड़ा है तो -2 हो गया। फिर आपको एडजेसेंट निकालना है। एडजेसेंट ए कैसे निकालिएगा? इसमें क्या करना है, ये 1 और 4 का आप प्लेस चेंज कर दीजिए, इसको यहाँ ले आइए, इसको यहाँ ले आइए, ठीक है। और 2 और 3 का साइन चेंज करना है। यहाँ अगर दोनों में प्लस है तो दोनों में माइनस दीजिएगा, माइनस प्लस रहेगा तो प्लस माइनस कर दीजिए, यहाँ माइनस रहेगा तो प्लस कीजिए, यहाँ आपका प्लस रहेगा तो माइनस कीजिए। तो साइन चेंज कर दिए, देखिए इसका प्लेस चेंज कर दिए, यहाँ 4 दे दिए, यहाँ 1 दे दिए, और यहाँ यही देखिए 4 और 1, यहाँ आपका साइन चेंज हो गया, दोनों में प्लस है तो दोनों में माइनस। अब ए इनवर्स का क्या फॉर्मूला होता है? एडजेसेंट ए बटा ए। तो यहाँ आप रख दीजिए मान, इसका एडजेसेंट ए का जो वैल्यू है यहाँ रख दीजिए, या -2, इससे इसको डिवाइड कीजिए। -2 से 4 को डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका? -2। ये -2 माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो 2 × 2 1 हो गया। फिर माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 3/2, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो गया, 1/2 हो गया आंसर इसका।
भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हम लोग देखेंगे x + 2 यहाँ हो गया 5, ये 2x, ये हो गया y, यहाँ आपको दिया गया है तो x और y आपको फाइंड करना है। तो इसके साथ ये वाला इक्वल कर दीजिए और इसके साथ ये वाला भी इक्वल करके देख सकते हैं, सेम वैल्यू आएगा। और y बराबर 6, y बराबर आपका ये वाला होगा क्योंकि यहाँ पर है, ये वाला यहाँ पर है, तो क्या y का वैल्यू कितना होगा 4, और ये वाला x + 2 इक्वल टू कितना 7 कर दीजिए, इसको इधर ले तो माइनस हो जाएगा 5, आंसर निकल गया आपका। ठीक है, ये भी आपका मैट्रिक्स का ही है, इसको आप थोड़ा बदल दीजिए, इसमें आपका वैल्यू सेम करना है। अगर यहाँ 10 10 है तो इसको भी 10 10 कीजिए, नहीं तो इसको 80 80 कीजिए। तो इसी को हम लोग 10 में बदलते हैं, तो cos 90 - 10 तो 80 हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ आपका आ रहा फॉर्मूला। फिर sin 90 - 10 तब है ना 80 होगा। जी हाँ, तो क्या हो जाएगा, cos 90 - थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा, sin 90 - थीटा बराबर cos थीटा। अब इसके साथ ए वाला क्रॉस होता है, इसके साथ ए वाला क्रॉस होता है, साइन और साइन 10 इंटू कर दीजिए तो साइन इसका 10 डिग्री, ये माइनस है तो बीच में माइनस चिन्ह होता है, ये माइनस हो रहा है, माइनस माइनस प्लस, cos cos गुना कीजिए cos स्क्वायर 10, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आ गया, कितना हो जाएगा 1। इसका भी आंसर आपका आ गया। ठीक है, फिर आप लोग को ये वाला मैथ हम लोग देखते हैं यहाँ। तो देखिए यहाँ क्या है, dy/dx ऑफ साइन एक्स स्क्वायर निकालना है। तो इसमें क्या चेन रूल से बनेगा आपका, तो इसका क्या करेंगे, dy/dx ऑफ साइन एक्स स्क्वायर लिखेंगे, फिर dy/dx ऑफ एक्स स्क्वायर लिखेंगे। एक्स स्क्वायर फॉर्मूला आ गया तो रुक जाएंगे। तो साइन का क्या फॉर्मूला होता है cos, ये तो एंगल है, एक्स स्क्वायर लिख दीजिए, और एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, तो आंसर हो जाएगा 2x cos एक्स स्क्वायर हो जाएगा। log 10x का दिया हुआ है, तो इसमें भी चेन रूल हो गया, पहले log 10x का कीजिए, फिर log हटा दीजिए 10x का कीजिए, फिर log 10x का क्या होता है 1/10x होता है, क्योंकि log का 1/x होता है, फिर 10x का क्या होता है sec स्क्वायर x, तो फॉर्मूला आंसर आ गया आपका sec स्क्वायर x/10x। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा। अभी हम लोग इसको देखेंगे, ये आपका पैरामीट्रिक इक्वेशन है, दो ठो दिया रहेगा, उसमें आपको पूछेगा dy/dx, तो क्या कीजिएगा, x का पहले थीटा के रेस्पेक्ट में कीजिए, यहाँ थीटा एंगल है तो थीटा के रेस्पेक्ट कीजिए, तो क्या होगा ये साइन थीटा का cos थीटा, फिर y बराबर v cos थीटा है, तो क्या होगा cos थीटा का माइनस साइन थीटा होता है, माइनस भी साइन थीटा हो गया। अब इस पर इसको डिवाइड कर दीजिए, तो डी थीटा आपका कैंसिल हो गया, तो dy/dx क्या आ गया माइनस बी साइन थीटा, और ये हो गया आपका a cos थीटा, तो माइनस बी बाई ये तो होगा ही, साइन cos का फॉर्मूला होता है आपका tan थीटा, ये भी आ गया। ये आपका एक फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछा गया है, नहीं तो बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है ये। इसका आंसर देखिए, x का पावर 3 y का पावर 4 दोनों को ऐड करने से कितना होगा 7, यहाँ प्लस रहे चाहे माइनस रहे सेम आंसर होगा। ये फॉर्मूला को आप थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा, x का पावर m इंटू वाई का पावर n बराबर x + y m + n, इसका आंसर होता है y/x, तो सेम वही चीज़ है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा y/x हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला। द स्लोप ऑफ द कर्व y स्क्वायर बराबर 2x एट द पॉइंट, तो इसमें dy/dx निकालिए, y स्क्वायर का क्या होगा 2y dy/dx हो जाएगा, और 2x का हो जाएगा 2, क्योंकि x का 1 होता है, तो ये 2 2 कैंसिल हो गया, y को यहाँ ले आइए, डिवाइड हो जाएगा 1/y, पॉइंट कितना में 1,1 में, तो y की जगह 1 लगा दीजिए, तो 1/1 होता है, तो स्लोप कितना आ गया 1 आ गया। tan स्क्वायर x का आपको इंटीग्रेशन करने बोला है, तो tan स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है sec स्क्वायर x - 1, 10 क्लास का फॉर्मूला है। तो अभी दोनों का इंटीग्रेशन कर दीजिए, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx, इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स, तो dx, तो इसका क्या आता है sec स्क्वायर x का 10x, और f dx का, तब जानते हैं इंटीग्रेशन dx का तो x ही होता है, तो आंसर हो जाएगा ये वाला भी। तो क्या लिखिएगा 10x - x + c। फिर हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन dx बटा 4 + x स्क्वायर, तो ये आपका फॉर्मूला क्या है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये भी और ये भी दोनों फॉर्मूला आपको कर लेना होगा। ये क्या करना होगा 2 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस x का स्क्वायर कर दीजिए, या x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ये भी लिख सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/2, यहाँ जो रहेगा आपका कॉन्स्टेंट में, क्वेश्चन में 2 है तो 2 लिख दीजिए, tan इनवर्स कितना होगा x/, यहाँ जो रहेगा। ये आपका फॉर्मूला कौन वाला फॉर्मूला है, ये वाला dx बटा क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला होता है आपका 1/a tan इनवर्स x/a + c। ये फॉर्मूला आप कर लीजिएगा तो ये आंसर हो जाएगा। फिर ये भी एक फॉर्मूला आपका है, इसमें आपका ये फॉर्मूला भी कर लीजिए, dx बटा √ आपका ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी हो सकता है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी होता है। तो क्या फॉर्मूला होता है log x प्लस √x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो इसी में आप बदल दीजिए, 16 का 4 का स्क्वायर कर दीजिए, इसमें x का स्क्वायर कर दीजिए, तो वही फॉर्मूला हो गया आपका। ये एक्स स्क्वायर आगे रहे चाहे पीछे रहे, उससे कोई मतलब नहीं, तो x लिख दीजिए प्लस आपका जो क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा log x प्लस
एक्स स्क्वायर और 4 4 जा क्या 16, यही आंसर हो जाएगा। ये तो आपका फॉर्मूला बता ही दिया, फॉर्मूला पर ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया है। फिर देखिए ये आपका यहाँ पर अपर लिमिट भी दिया, लोअर लिमिट ए दिया एक्स क्यू डी एक्स का। तो इसका क्या इंटीग्रेशन होता है, जितना पावर रहता है उसे एक बढ़ा दीजिए, 4/4 बी बाई है। तो ई वाला ये तो 4 तो ही है, इसके जगह बी का पावर 4 लिख दीजिएगा, बीच में माइनस चिन्ह होता है, ए का पावर 4 लिख दीजिए। तो क्या होगा, बी का पावर 4 माइनस ए का पावर 4, जितना डिवाइड रहेगा उतना डिवाइड कर दीजिए। ये भी एक डायरेक्ट फार्मूला है। 1 इसका डी एक्स करना है आपको, √1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स का होता है इंटीग्रेशन। ये फॉर्मूला तो ही है, तो यहाँ 1 यहाँ 0। तो अब इसका कैसे लिखा जाता है, एक्स की जगह एक बार 1 बैठेगा, एक्स की जगह 0 बैठेगा। तो इसमें एक साइन का कितना का मान आपका एक होता है, साइन 90 डिग्री का मान होता है। 0 कितना, साइन 0 डिग्री का ही मान होता है। साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, थीटा की जगह कितना दिया π/2, अरे ये थीटा की जगह 0 दिया तो 0, तो π/2 आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा π/2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर आप लोग देखिए द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें आपको ध्यान देना होगा, जो आपका dy/dx² है उसको देखिए, वही उसी से आपका ऑर्डर पता चलेगा। dy/dx से ऑर्डर पता नहीं चलेगा। तो यहाँ डबल डिफरेंशियल जहाँ किया हुआ है, यहीं पर डबल डिफरेंशियल है, तो कितना बार है, 2 बार है, तो कितना हो जाएगा 2। अगर मान लीजिए dqy/dx³ रहता है तो 3 उसका ऑर्डर हो जाता है। इससे आपका ऑर्डर नहीं पता चलता है, डबल डिफरेंशियल से ऑर्डर पता चलता है। यहाँ 2 बार है तो 2 हो गया। द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट, इसमें क्या है आपका वेक्टर में, वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो 1 है तो आई कैप हो जाएगा, माइनस है तो जे कैप हो जाएगा, यहाँ 2 है तो +2 है तो +2 के कैप हो जाएगा। यह आप एरो चिन्ह भी दे सकते हैं। तो द स्केलर डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2i + 3j - 4k एंड i + j - 2k इज, हमने डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो 2 इसमें क्या करना है, i से i डॉट करना है, j से j डॉट करना है, k से k डॉट करना है। बाकी तो आप जानते हैं i और j का 0 होता है, j और k का भी 0 होता है। तो 2 1 जा 2 हो गया, प्लस 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 3 1 जा 3 हो गया, माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8 हो गया। आपको दूसरा किसी से डॉट करना ही नहीं है, केवल i करना है, जे करना है, के करना है। क्योंकि इसमें एक आप फॉर्मूला दिमाग में रखिएगा, i इक्वल टू आपका कितना होता है, 1 होता है। यही अगर i.j रहता आपका तो ये हो जाता है 0, ठीक है। यही मेन फॉर्मूला है, इसी से आपका बनता है। फिर हम लोग देखेंगे i.j क्रॉस के प्लस j.k क्रॉस i प्लस k.i क्रॉस j। तो क्रॉस में ध्यान रखिएगा, j क्रॉस k रहेगा तो i होता है, k क्रॉस i रहेगा तो j होता है, और i क्रॉस j रहने से आपका k होता है। ये तो फॉर्मूला आपको लर्न करना होगा। अरे दोनों में डॉट है तो 1 होगा, इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा, तो 3 हो गया। द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ y एक्सिस, y एक्सिस का होता है 0 1 0। अगर आपको x एक्सिस का पूछता है तो 1 0 0। अगर आपको z एक्सिस का पूछता है तो आपका 0 0 1 होता है। तो आपका क्या पूछा है, y एक्सिस का, तो 0 1 0, ये आप लर्न कर लीजिए। द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन 3x - 7y + 8y इक्वल टू आपका 11। तो सबसे पहले इसको आप वेक्टर फॉर्म में लिख लीजिए। तो r डॉट क्या हो जाएगा, 3i - 7j + 8k इक्वल टू 11। अब इसका जो आया आपका, इसका आप मोड निकाल लीजिए। तो 3 का स्क्वायर - 7 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 122। 7 7 जा 49 होगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 8 8 जा 64 हो जाएगा। सबको ऐड कर दीजिए 122। आप डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, जितना आपका यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट कितना है आपका 3 है तो 3y इतना लिख दीजिए। यहाँ माइनस है तो -7y इतना लिख दीजिए। यहाँ 8 है तो 8y आपका ये जो आया है मोड वो लिख दीजिए, ठीक है। तो ये आपका डायरेक्शन कोसाइन निकल गया। फिर हम लोग देखेंगे लाइन x - 3/4 y + 4/5 z - 6/2 पासेस थ्रू द पॉइंट। तो इसमें आपको ऊपर का पॉइंट सब लेना है। यहाँ -3 है तो प्लस लेना है, यहाँ प्लस है तो -4 लेना है, यहाँ माइनस है तो प्लस लेना है। नीचे आपका जो 4 5 2 दिया इसका कोई काम नहीं। ये वाला माइनस रहेगा तो प्लस लीजिएगा, प्लस रहेगा तो माइनस लीजिएगा, माइनस रहेगा तो प्लस लीजिएगा, हो गया। फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लेन, आपको दिया गया फ्रॉम पॉइंट कितना 1 0 -2। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, इसका जितना कोफिशिएंट है उसको इससे इंटू कीजिए, इसका जितना कोफिशिएंट है आपको इससे कीजिए। तो यहाँ तो आपका 1 है, 1 × 0 कीजिएगा तो आपका 0 ही होगा। फिर 3 इंटू इसका कितना होगा -2, और जितना पॉइंट है उसका आप स्क्वायर कर दीजिए, 1 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। तो कितना आ गया, मोड लेकिन रहना चाहिए। तो हो जाएगा -4/√5। तो आंसर हो जाएगा 4/√5, माइनस मोड हटाइएगा तो हट जाता है। फिर ए पी ए = 3/8, पी बी = 1/2, पी ए
इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1/4 देन पी बी बाई ए। तो इसका फॉर्मूला होता है आपका ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ डिवाइड में क्या है, ए है तो उसको डिवाइड करना, अगर यहाँ बी रहता है तो बी से डिवाइड करते हैं। तो ये आपका वैल्यू तो दिया हुआ है 1/4, यहाँ दिया 3/8। अब इसका बना दीजिए 1/4, इंटू करने से 8/3 हो जाएगा, 4 2 2/3 आंसर आ जाएगा। आपका देखिए यहाँ पी ए बराबर 1/2, पी बी बराबर 0, देन पी ए बाई बी। तो ए बाई बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी बी। क्यों पी बी, क्योंकि यहाँ बी आपका यहाँ पर जो रहेगा डिनोमीटर में जो रहेगा वही इसको डिवाइड करना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये आपका तो 0 दे रखा है, तो समथिंग बाई 0 इक्वल टू क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। ए एंड बी आर इवेंट सच दैट पी ए बाई बी इक्वल टू पी बी बाई ए, देन क्या होगा, तो इसमें आपका फॉर्मूला लिख दीजिए, पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई, यहाँ बी है तो बी लिख दीजिए, यहाँ ए है तो यहाँ ए लिख दीजिएगा, दोनों ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या होगा, पी बी इक्वल टू पी ए, यानी कि क्या हो जाएगा, पी ए बराबर पी बी ऑप्शन रहेगा, इसमें आपको टिक मारना है। हम आपको आंसर ही डायरेक्ट बताए हैं, आपको ऑप्शन में जरूर रहेगा, उसको आपको टिक मारना है। धन्यवाद।